पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे मान लो कुछ रेजिस्टेंस है, जैसे R1 है, R2 है और R3 है, ऐसे कुछ रेजिस्टेंसेज हैं। तो क्या करते हैं ना, इन तीनों के एंड को एक पॉइंट पे लाके क्या कर दो, अटैच कर दो, और इसके दूसरे वाले एंड को, तीनों के दूसरे वाले एंड को भी क्या करो, दूसरे वाले पॉइंट पे ले जाके अटैच करो। यहाँ पे एक पॉइंट ए, यहाँ पे एक पॉइंट बी। तो तुम पैरेलल कॉम्बिनेशन पहचानने का सबसे बेस्ट मेथड होता है ना, अगर तुम देखना चाहते हो कि दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है कि नहीं, तो देखो क्या उन दोनों का एक एंड एक साइड एक जगह पे है और दूसरा एंड एक पॉइंट पे है। अगर ऐसा है तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और नहीं है तो फिर वो पैरेलल में नहीं है। तो इन तीनों का देखो, फर्स्ट एंड यहाँ पे एक जगह पे है और सेकंड एंड एक जगह पे है, तो ये जो तीनों रेजिस्टेंस है जो किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। यानी वन एंड ऑफ all the resistances is are attached at one point and जो other ends हैं, other ends are attached at another point। उस केस में हम कहते हैं कि वो रेजिस्टेंसेस क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। उस केस में क्या बोलते हैं कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। इनमें तुम देखो, सपोज करो कि तीन रेजिस्टेंसेस को यहाँ पर अटैच करा देते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ऐसे तीन रेजिस्टेंसेस को हम लोग अटैच करा देते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और फिर उन तीनों को हम लोग क्या करते हैं, उन तीनों को क्या करते हैं, ऐसे एंड पे लेके, एक सिंगल एंड पे, देखो यही वाला वो एंड है, देखो ये वायर के ऐसे वोल्टेज नहीं चेंज होता है, वायर ऐसे को यहाँ पर, और इसको क्या कर देते हैं, एक बैटरी से कनेक्ट करा देते हैं, एक बैटरी से हम लोग क्या कर देते हैं, कनेक्ट करा देते हैं। ठीक है, ये मान लो नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। रेजिस्टेंसेस की बात करें तो सपोज करो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, इसका वोल्टेज V है, ये पॉइंट मान लो A है और ये वाला पॉइंट B है। जब तक वायर में कोई ज्वाइंट नहीं आता है या रेजिस्टेंस नहीं आता है, तब तक जो वोल्टेज होती है वो चेंज नहीं होती है। यहां से बी से चलना शुरू करोगे तो यहां तक पूरा रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम। हाँ, रेजिस्टेंस आएगा तो वोल्टेज बदल जाएगा। ये ए से आगे बढ़ो, यहां तक पूरा रेजिस्टेंस क्या है, सेम। यहां भी रेजिस्टेंस क्या है, सेम। ये जब तक कोई रेजिस्टेंस या बैटरी वगैरह नहीं आएगा, वोल्टेज चेंज होने वाला नहीं है। इस सब जगह पे वोल्टेज सेम होगा, यहाँ पे पूरा वोल्टेज सेम होगा। तो इनके अंदर तुम देखोगे ना, जैसे वहां पे हम लोग देख रहे थे इलेक्ट्रिक करंट सारे रेजिस्टेंसेस में क्या हो रही थी, सेम फ्लो कर रही थी। पैरेलल वालों के केस में क्या होती है, ईच रेजिस्टेंस हैज सेम वोल्टेज। वहां पे वोल्टेज क्या होता था, डिफरेंट, यहाँ पे वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखो ये जो बैटरी जो वोल्टेज यहां से सप्लाई करेगी, ए और बी के बीच में जो डिफरेंस होगा, वो ही वोल्टेज इसका भी होगा, वही वोल्टेज इसका भी होगा, वही वोल्टेज इसका भी होगा। यानी इसका वोल्टेज V है, इसका भी वोल्टेज V है, इसका भी वोल्टेज V है, और मतलब तीनों का वोल्टेज क्या है, V है। बट इसमें जो करंट फ्लो करेगी, देखना करंट कुछ ऐसे फ्लो करेगी ना, लोअर टू हायर, ऐसे करके करंट जो फ्लो कर रही है, ये जब करंट यहां पहुंचेगी बी पे, तो ये जब यहां करंट पहुंचेगी I, ये अब करंट जो है सेम नहीं जाएगी। इधर कुछ I1 करंट जाएगी, इसमें कुछ I2 करंट जाएगी, और इसमें कुछ I3 करंट जाएगी। ये जो I करंट है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, बट I जब टोटल जो I होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के क्या होगा, इक्वल होगा। यही I जो है, सपोज करो 2 एम्पियर है, तो उसका कुछ पोर्शन इधर, कुछ पोर्शन इधर, कुछ पोर्शन इधर जा रहा है, और ये तीनों जब आएंगे वापस फिर I होके ये फिर इधर जाएगी, तीनों आके फिर मिल जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, फिर ऐसे यहाँ जाके फिर डिवाइड होंगे, फिर डिवाइड होके इधर आके मिल जाएंगे, फिर ऐसे करके प्रोसेस चलता रहेगा। बट ये I तुम ऐड करोगे तो I जो है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के क्या होगी, सम के इक्वल होगी। वोल्टेज जो है वो सबका सेम है। फिर यहाँ पे कहानी रेजिस्टेंसेस की आती है कि नेट करंट तो I है, नेट वोल्टेज तो V है, बट नेट रेजिस्टेंस क्या है। अच्छा, इसमें तुम ये बोल देना कि करंट जो होता है वो क्या होता है, अलग होता है। ईच रेजिस्टेंस हैज डिफरेंट करंट। इसमें करंट क्या होती है, डिफरेंट होती है, डिफरेंट करंट। चलो, तो अब बात आती है वोल्टेज नेट रेजिस्टेंस निकालने की, तो उसको कैलकुलेट करते हैं। नेट रेजिस्टेंस और जिसको हम लोग रिजल्टेंट कहते हैं, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेट वो R है, लेट क्या है, R है। यहां पे फिर मैं वो लिख लेता हूं कि जो नेट रेजिस्टेंस है वो कितना है, R है। नेट करंट कितनी है, तो I है।
नेट करंट कितनी है तो वो I है, नेट वोल्टेज कितना है तो वो V है ना। इस सर्किट का पूरा वोल्टेज क्या है, V है। तो यहां से अगर मैं R को कैलकुलेट करना चाहता हूं तो फिर से हम लोग लगाएंगे ओम्स लॉ, और इस बारी हम ओम्स लॉ में I लिखेंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या है, I है, तो फिर हम लोग वहां पे सम कर लेंगे। तो बताओ ओम्स लॉ से I1 कितना आएगा, I1 तो I इक्वल टू V अपॉन R होता है, तो V तो सेम है, तो V अपॉन R1 हो जाएगा। I1 इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इक्वल टू V अपॉन R2 एंड I3 इक्वल टू V अपॉन R3 हो जाएगा, है ना। और इन तीनों I1 I2 I3 को ऐड करेंगे जब, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना बन जाएगा, बोलो। I1 I2 I3 को ऐड करेंगे तो RHS भी ऐड होगा, ये बनेगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। I1 प्लस I2 प्लस I3 I हो जाएगा, और V को यहां कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, है ना। अब ये V को इधर लाके डिवाइड करो तो I अपॉन V इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इनमें नेट वालों में अगर ओम्स लॉ लगाया जाए तो क्या होगा, बोलो। तो नेट वालों में अगर देखा जाए तो I V अपॉन I इक्वल टू R होता है ना, V अपॉन I इक्वल टू क्या होता है, R होता है। तो यहाँ तो I अपॉन V है, तो V अपॉन I R है, तो I अपॉन V क्या होगा, बोलो, तो 1 अपॉन R हो जाएगा। ठीक है, तो इसको तुम रिप्लेस कर दोगे 1 अपॉन R से। यानी यहां से एक फॉर्मूला तुमको मिल रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में नेट रिजल्टेंट का जो रेसिप्रोकल होता है वो बाकी के रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल्स के सम के बराबर होता है। यानी अगर तुम्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस का नेट निकालना होगा, रिजल्टेंट निकालना होगा, तो उन सारे रेजिस्टेंसेस का रेसिप्रोकल करके ऐड करोगे तो नेट वाले का रेसिप्रोकल आएगा, फिर उसको रेसिप्रोकल कर लोगे तो नेट रिजल्टेंट तुमको मिल जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट ऐड करने से आ रहा था, बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिप्रोकल करके ऐड करो, फिर जो आंसर है उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो तुम्हें क्या मिल जाता है, नेट रेजिस्टेंस मिल जाता है। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो था पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस का कॉन्सेप्ट। तो आई होप तुमको सीरीज और पैरेलल दोनों अच्छे से समझ में आया होगा। सीरीज में करंट सेम होती है, वोल्टेज डिफरेंट होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और करंट क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब इसके